Friends, today we will start basic concepts of exercise 3.4. बेसिक concepts 3.4 एक्सरसाइज के क्या बताते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है बेटा? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स जो किस किस चीज पर अप्लाई होती है, उसके क्या क्या प्रोसीजर है, पहले तो वो देखो। क्या है फर्स्ट स्टेप? इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो इज डिनोटेड बाय आर आई इम्प्लाइज आर जे। इसका मतलब है कि आप इंटरचेंज कर सकते हो ith रो को और jth रो को, किस में? आर मतलब आर आई को आर जे में कर सकते हो और आर जे को आर आई में इंटरचेंज कर सकते हो। इट सिमिलरिटी, सेम सिमिलरिटी आपको कॉलम के लिए मिलेगी। ith कॉलम को और jth कॉलम को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। सी आई इम्प्लाइज सी जे या सी जे इम्प्लाइज सी आई। क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाय के। ith रो जो है ना, उसको हम किसी भी स्केलर फंक्शन से जब मल्टीप्लाई करते हैं, हमने किसी भी स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा? आर आई इम्प्लाइज या आर आई टेंड्स टू के इंटू आर जे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया R1 टेंड्स टू के टाइम्स ऑफ R2, कि रो तो R1 है और मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ R2 रो को किससे? के से। क्लियर? सेम कॉलम के लिए अप्लाई होता है। यहाँ R1 नहीं आएगा बेटा। फिर कहता है लेट थर्ड स्टेप, लेट द एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ ए बी एडिड टू कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ jth रो मल्टीप्लाई बाय के। ये कहता है कोई भी एलिमेंट है ना ith रो में, उसमें हम कुछ भी ऐड करना चाहें कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो, और jth जो रो होगी ना उसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने डिनोट किया हुआ है आर आई इज इक्वल टू आर आई प्लस में के आर आई, कि मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर R1 टेंड्स टू R1 प्लस में के टाइम्स ऑफ R2, कि R2 रो को तो मैंने के से मल्टीप्लाई किया और R1 है, R1 के जो एलिमेंट है वो इसमें ऐड कर दिए। लेकिन ये जो यहाँ जो चीज होती है ना, इसका मतलब है जो भी आपका इफेक्ट पड़ेगा ना वो सिर्फ R1 रो। अगर यहाँ मैं R1 लिख रही हूँ ना तो आपका R1 में इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं R2 लिखती हूँ बेटा तो जो R2 में इफेक्ट पड़ेगा, जो चीज आप लिखोगे ना उसी में इफेक्ट पड़ेगा। किसका? जो आप ऑपरेट कर रहे हो। क्लियर? सेम केस आपका कॉलम में होगा। फिर आती है आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बेटा टू टाइप से होती है, एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से और एक होती है सिंपल मैट्रिक्स मेथड से। अभी जो फिलहाल हम करेंगे वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। क्या है इसकी डेफिनेशन? लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? n। देन इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b, एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स है b ऑफ द सेम ऑर्डर। कहता है ए भी एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर की है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू किसके होगा? आई के। देन ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। ये कहता है कोई भी दो मैट्रिक्स है ना, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो आई के इक्वल होंगी और वो हमारी इन्वर्टिबल कब कहेंगी? जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई के होगा तो बी जो है ना वो इनवर्स होगा किसका? ए का। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। कैसे होगा वो मैं आगे बताती हूँ आपको। जैसे देखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब ये ए का इनवर्स है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो जैसे मैं यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है। ए बी को मैंने आई के इक्वल लिखा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करती हूँ, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ आगे, तो ए इनवर्स ए इंटू बन जाता है आई, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, आई से आई कैंसिल तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? ए इनवर्स के। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे मैंने करके दिखा रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया, लेट अस फाइंड द इनवर्स, मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक आता है कि फाइंड द इनवर्स
तो इसको करने का प्रोसीजर दूसरा है बेटा। पर अब इसमें कह रहा है लेट अस फाइंड द इनवर्स, इसका इनवर्स करना है किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। अब इसने क्वेश्चन में आपको ये नहीं कह रखा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन आप किस पे लगाओ, बाय रो मेथड से, बाय कॉलम मेथड से। जब हमें कुछ भी नहीं कह रखा तो हम दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं, पर वो आपकी मर्जी है, चाहे रो अप्लाई करो चाहे कॉलम अप्लाई करो। पर पूरे क्वेश्चंस में जो भी आप यूज कर रहे हो, अगर रो अप्लाई कर रहे हो तो पूरे क्वेश्चन में आपको रो ही यूज करनी है। ये नहीं एक स्टेप में रो और एक स्टेप में कॉलम, ऐसा नहीं। अगर आप रो मेथड अप्लाई कर रहे हो तो आपके पूरे क्वेश्चन में रो ही यूज होगी, कॉलम यूज नहीं होगा। जैसे देखो अब इसको कैसे करते हैं, ये गिवन स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू आई ए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रोसीजर ए इज इक्वल टू आई ए। उसके बाद हमारे पास कैसे होता है ये देखो, अब हमने क्या करना है, a इज इक्वल टू जो i है ना, ये वाला जो a है ना, इस जगह मुझे i बनाना है। i मतलब यहाँ पर मुझे 1001 बनाना है। यहाँ पर 1001 बनाने के लिए मुझे रो के अंदर कुछ भी ऐड करना पड़े, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना पड़े, मुझे यहाँ पर 1001 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगी, देखो यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ 1, यहाँ मुझे 0 बनाना है। ये 0 तभी बनेगा जब मैं इस 2 में से इस 2 को क्या करूंगी, माइनस। तो मैंने क्या ऑपरेट लगाया, देखो R1 में मैंने क्या लगाया, देखो R1 में R1 माइनस R2। अब मैंने यहाँ पर लिखा R1, तो इसका मतलब चेंज जो होगा वो आपका R1 में होगा, R1 में चेंज होगा ना। तो इसका मतलब R2 वाले दोनों साइड R2 ऐसे की ऐसे रख दो। अब R1 में चेंज होगा, R1 में यहाँ है 1, R1 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, और यहाँ से 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1। तो ये बन गया -1 0 2 2, ये हो गया 1 -1 0 और 1। क्लियर। अब यहाँ पर बन गया हमारे पास -1 0, और यहाँ क्या बन गया 2 2। अब यहाँ तो 0 बन गई, अब मुझे यहाँ पे 0 बनानी है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, अब ये मेरे पास 1 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं ऐड कर दूं तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या लिखा, R2 में R2 प्लस 2R1, कि R1 जो है ना उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और R2 में ऐड। देखो अगर ये रफली माइंड में करना है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 हो गया, और इसमें ऐड किया तो ये बन गई 0। इसको 2 से करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे ऐसे की ऐसे। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 में 2 ऐड करेंगे तो ये 2, और इसको 2 से करते हो -2, और इसमें हो जाएगा ये -1। क्लियर। ये दोनों चीजें 0 बन गई। अब मुझे यहाँ पर 1 बनाना है। अब 1 बनाने का और कोई प्रोसीजर नहीं है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ये चीज हो जाती है 1। सेम प्रोसीजर यहाँ पर। अब 0 1 0 तो बन गया, अब ये चीज मुझे 1 बनानी है, पर ये -1 है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बन गया 1 0 0 1, इसको लिख सकते हैं i। ये वाला जो a है ये डिवाइड में आ गया, ये चीज आपकी ऐसे की ऐसे। ये ऊपर a की पावर 1 है, ऊपर जाते ही a की पावर हो जाएगी -1 इज इक्वल टू दिस। ये आपका आंसर। क्लियर। ऐसे ही मैं 1-2 क्वेश्चन आपको 2x2 ऑर्डर के करके बताती हूँ, फिर आपने खुद से ट्राई करना बेटा। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स। आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है किस और क्या निकालना है, इनवर्स। तो उसके लिए पहला प्रोसीजर a इज इक्वल टू आई ए। ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, इज इक्वल टू आई ए। अब देखो मुझे यहाँ पर 1 0 0 1 बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी, यहाँ पर मैं रो ही अप्लाई कर रही हूँ। ये 2 है, मुझे यहाँ पर 0 बनाना है। यहाँ 0 तभी बनेगा जब 2 में से 2 माइनस होगा, तो मैं इस 1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, मतलब R2 में R2 माइनस 2R1। अब देखो जो भी चेंज होगा वो R2 में होगा, तो R1 दोनों तरफ सेम रख दो, रख दी। R2 में R2 माइनस 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 + 2 क्या हो गया 5। सेम प्रोसीजर यहाँ पर लगाओगे आप। क्लियर। ये बन गया 1 -1 0 5 1 0 -2 और 1। उसके बाद क्या कह रहा है,
अब देखो ये 0 बन गई, ये 5 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए मैंने इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1 -1 0 1, 1/5 से यहाँ पर भी होगा -2/5, 1/5 हो जाएगी ये। क्लियर। अब ये 1 0 1 बन गई। अब ये चीज 0 बनानी है, ये 0 तभी बनेगी जब मैं इसको क्या कर दूंगी, ऐड किया मैंने 1 0 0 1, और यहाँ पर भी इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरे पास ये ए इनवर्स आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह सेम प्रोसीजर हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, जैसे सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं बेटा। 4th में भी देखो क्या दे रखे स्टेटमेंट, 2 3 5 7 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई है। फिर वही, अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर मुझे 0 बनाना है, पर 0 तो अब 2 की टेबल में, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, वो तो नहीं आता। तो हमने क्या किया, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 4 बन जाता है, 5 - 4 1 हो जाता है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ 6, 7 - 6 क्या हो जाता है 1, मुझे यहाँ तो 1 ही चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, R2 में R2 - 2 R1, ऊपर वाली ऐसे की ऐसे दोनों तरफ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, 5 - 4 हो गया 1, 7 - 6 हो गया 1। इसी तरह ये 0 -2 हो जाएगा -2, और 1 - 0 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ 1 बन गया। अब यहाँ पर भी 1 चाहिए मुझे, तो मैं इस 2 में से इसको माइनस करूंगी तो ये 1 बन जाएगा ना। तो R1 में R1 - R2 अप्लाई किया, 2 - 1 1 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, यहाँ से 1 + 2 3 हो गया, 0 - 1 -1, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। अब मुझे यहाँ 0 बनाना है, फिर वापस R2 में R2 - R1 ऐसे लगाएंगे, ये चीज 0 हो जाएगी, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब यहाँ 2 है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं तो ये चीज 0 बन जाएगी। तो R1 में R1 + 2 R2 जैसे अप्लाई करूंगी, 1 0 0 -1, और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। फिर अब 1 0 0 तो बन गया, ये -1 है, इसको हमने प्लस बनाना है, प्लस का 1 होना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर। क्लियर। ये तो थे 2x2 ऑर्डर के। एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको 3x3 ऑर्डर का आ जाता है, तो कैसे सोल्व करोगे आप उसको, देखो 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन क्या दे रखी है बेटा, स्टेटमेंट 3x3 ऑर्डर की हमें दे रखा है 2 2 3, देखिए बेटा 2 - 3 3, 2 2 3 3 - 2 2, इसको मान लिया मैंने ए इज इक्वल टू आई, ये सेम प्रोसीजर है, ये ए इज इक्वल टू आई और इज इक्वल टू ए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मुझे ये 2 और 2 मुझे सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, और मुझे इस जगह पे 0 चाहिए, तो मैंने इस 2 में से इस 2 को माइनस कर दिया, तो मैंने ऑपरेट किया R2 में R2 - R1, जो भी चेंज होगा वो R2 में होगा। R1 और R3 आपके ऐसे के ऐसे रहेंगे दोनों तरफ। देखो 2 - 2 0, 2 + 3 5, 3 - 3 0 बन गया ये। यहाँ पर भी ऐसे ऑपरेट करना है। अब जो मुझे सेकेंड रो है ना, उस ये दोनों तरफ तो 0 बन गई, पर मुझे यहाँ पर 1 बनाना है। यहाँ 1 बनाने के लिए मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब ये बन गया 0 1 0, एक रो तो होगी सेट। अब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं तो ये चीज भी 0 बन जाएगी। R1 में R1 + 3 R2, जो भी चेंज होगा वो R1 में होगा, तो R1 में R1 + 3 R2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रह जाएगा, तो ये रह गया 2। अब यहाँ देखो, इसको 3 से किया और इसमें ऐड कर दिया तो ये चीज हो गई 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 3 ऐड करेंगे 0। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे करना है। अब क्या है, यहाँ देखो, अब फिर अब मुझे पता है क्या करना है इसमें। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 - 2 मिलकर क्या बन जाता है 0, तो ये चीज 0 बन जाती है ना। तो R3 में R3 + 2 R2, तो R1 और R2 ऐसे कैसे, इसमें ऐड करोगे तो ये 3 का 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, ये ऐसे कैसे से आपको यहाँ पर करना है। फिर क्या होएगा, अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ बनानी है 0, पर यहाँ 0 तो बन नहीं सकती, तो मैंने क्या किया, 3 में से 2 को माइनस कर दिया। R1 में R1 - R3, 2 - 3 0 - 0 3 - 2, ये चीज आ गई।
यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करोगे अप्लाई। तो ये चीज बन गई -1 0 1 3 2 सॉरी 0 1 0 3 0 2, ये चीज बन गई। अब क्या अप्लाई करोगे, अब हमें क्या चाहिए, अब यहां पर मुझे 1 चाहिए, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 चाहिए, तो मैंने 2 में से फिर से 1 को माइनस कर दिया, R3 में R3 माइनस R1। जैसे ही मैंने ये अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या बन गया, -1 0 1 0 1 0 4 0 1। सेम प्रोसीजर आपने यहाँ अप्लाई किया। उसके बाद अब ये चीज मुझे 0 बनानी है, मैंने फिर से यहाँ पर कर दिया R1 में R1 माइनस R3। देखो ये मैंने अप्लाई किया तो यहाँ बन गया -5 0 0 0 1 0 4 0 1, और यहाँ पर भी सेम यही बन जाएगा अप्लाई करोगे तो। अब यहाँ ये दोनों 1 हो गए, अब यहाँ मुझे 1 बनाना है, फिर मैं वापस अब इनको प्लस कर देती हूँ, या यूं कर दो, इस ये 0 0 है ना, यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो मैंने इसको माइनस के 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज हो गई 1 0 0, बाकी ये सेम, यहाँ पर भी -1/5 से R1 को कर दिया। अब ये चीजें तो 1 1 1 हो गई, ये सारी भी 0 बन गई, पर ये चीज रह रही है हमारी 0 बननी। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं तो हमारी 0 बन जाएगी। R3 में R3 माइनस 4 R1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी। फिर ये तो बन गया I, ये वाला I आपका डिवाइड में आ गया, ऊपर जाते A इनवर्स, ये A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। बाकी क्वेश्चंस भी आपको सेम ऐसे ही करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसमें मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। खाली बैठ के कंसंट्रेशन से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, फिर भी नहीं होंगे तो मैं दोबारा आपको इसी को रिपीट करवा दूंगी, पर करना जरूर है बेटा आपको इसको। क्लियर। ओके, थैंक यू बेटा।